आपका 20 मई 20 मई से दोस्तों आपका एयरफोर्स अग्निवीर का, ठीक है, एयरफोर्स अग्निवीर का 101 का जो एग्ज़ाम था दोस्तों आपका स्टार्ट हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्जाम जो कि समाप्त हो गया है, ठीक है। तो 20 मई फर्स्ट में पूछे गए आपके वाई ग्रुप में रागा की सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए थे, जीके, रीजनिंग, अरिथमेटिक्स और इंग्लिश के, उनमें से कुछ प्रश्न मिले हैं जो कि दोस्तों हम लोग आज देखने वाले हैं, ताकि एक लेवल पता चल सके कि आपका जो एयरफोर्स का एग्जाम है जो 23 का, वो आपका किस लेवल का आ रहा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है दोस्तों आपका जीके जिसका कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका भारत की असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाना था, असम हो जाना था, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है दोस्तों आपका किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों आपको बता दें कि ये दोस्तों आपका एक सिंह के लिए, ठीक है, एक सिंह गेंडा के लिए दोस्तों ये आपका नेशनल पार्क है जो कि आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये भी बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपके अगले स्टेट में हो सके तो आने की चांस है, ठीक है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करेंगे तो दोस्तों भारत का सबसे जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो दोस्तों आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही था, जो कि दोस्तों कब बना था, तो 1936 में, ठीक है। 1936 में बनाया गया था, तब इसका जो नाम है फ्रेंड्स आपका हैली नेशनल पार्क रखा गया था, ठीक है। अब आपका क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, ये दोस्तों स्थित कहाँ है, तो आपका उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपको पूछ दिया जाए तो, ठीक है। इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय उद्यान के जैसे देख लेते हैं, जैसे पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। स्थापित कब हुआ था ये आपसे पूछा नहीं जाता, बस कहाँ पर है ये याद कर लीजिएगा। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में ही। आकाशु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका तेलंगाना में है, ठीक है। इसके अलावा और भी देखिए नेशनल पार्क था, जैसा कि आपका पचमा है आपका महावीर हरिना वन स्तरीय नेशनल पार्क, तो आपका तेलंगाना में है। इसके अलावा बात करें मृगवानी नेशनल पार्क का, तो आपका तेलंगाना में है। नामदफा नेशनल पार्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वोत्तर भारत का है, ये दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों आपसे, अमुक्त माल्यार्ड पुस्तक, ठीक है। अमुक्त माल्यार्ड पुस्तक के दोस्तों आपके लेखक कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन में आपका कृष्णदेवराय, ठीक है, कृष्णदेवराय दिया गया था, जो कि अमुक्त माल्यार्ड पुस्तक के लेखक थे। अमुक्त माल्यार्ड पुस्तक की बात करेंगे तो आपका तेलुगु भाषा में लिखा गया था। कृष्ण राय ने संस्कृत में जम्बावती कल्याणम भी लिखा है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाना था, कृष्णदेवराय हो जाना था, ठीक है। इसके अलावा कृष्णदेवराय ने जब संस्कृत में जम्बावती कल्याण भी लिखा है, तो ये आपका अन्य रचना है कृष्णदेवराय जी का। इसके अलावा गंगा देवी जी के द्वारा मधुरै विजयम पुस्तक लिखा गया है। इसके अलावा कृष्णदेवराय का एक प्रमुख दरबारी कवि था आपका अलासनी पेदना मनु चरित्रम और हरि कथा सारम लिखा है, ठीक है। इस सभी को भी याद रख लीजिएगा, शायद पूछ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार है जो कि किसे दिया गया था, ठीक है। तो साहित्य में वर्ष 2022 का जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों आपका फ्रांसीसी लेखक थी एनी ऑर्नोक्स के। ये पुस्तक आपका SSC MTS में भी पूछा गया था, तो आप लोग को बोलते हैं बार बार, जो भी एग्जाम का तैयारी चल रहा है उसका एनालिसिस आप लोग देखा कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके अलावा साहस और निंदात्मक तीक्ष्णता जिसके साथ वो व्यक्तिगत स्मृति व्यवस्थाएं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है, उसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में, ठीक है, सर्विस रिक्स बैंक पुरस्कार बेन एस बनानेक, डगलस W डायमंड, फिलिप H डाइविक को बैंकों और वित्तीय संकट के शोध के लिए प्रदान किया गया था, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे फ्रेंड्स आपका कि नोबेल पुरस्कार तो दिया गया था आपको, ये सिर्फ साहित्य में नहीं दिया गया था, दिया तो गया होगा दोस्तों आपका सभी क्षेत्र में, जैसा कि फिजिक्स में भी दिया गया है, केमिस्ट्री में भी दिया गया है, इस प्रकार करके आपका साहित्य में भी दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार करके दोस्तों आपका जो नोबेल पुरस्कार है सभी विनरों का जो घोषणा है आपका है जो कि कर दिया गया है, ठीक है। तो बारी बारी से दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहला जो है आपका चिकित्सा में देख लेते हैं, ठीक है। चिकित्सा में जो नोबेल पुरस्कार है वो फ्रेंड्स किसे दिया गया है, तो ये दोस्तों दिया गया है शोनताबो पाबो को, ठीक है। ये आपका अगली शिफ्ट का प्रश्न आप बता रहे हैं, ठीक है। शोनताबो पाबो को चिकित्सा में दिया गया है। रसायन विज्ञान की बात करेंगे दोस्तों आपका, तो रसायन विज्ञान में दोस्तों आपका कैरोलिन, ठीक है, कैरोलिन से याद रखिए, कैरोलिन R बट्टाटोजी को दिया गया है और कैरी वी शार्पलेस को दिया गया है और मॉर्टन मेल्डल को दिया गया है। 3 लोगों को दिया गया है, एक तो आपका कैरोलिन हो गया, एक तो दोस्तों आपका मेल्डल हो गया, एक आपका हो गया शार्पलेस, ठीक है। ये 3 लोगों को आपका दिया गया है, बस एक के नाम याद रखिए, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तीसरा दोस्तों आपका शांति के लिए किसे दिया गया है, तो शांति के लिए दोस्तों दिया गया है एलिस, ठीक है। एलिस
वियालिट्स्की को दिया गया है, बस एलिस आप याद रखिएगा। शांति के लिए किसे दिया गया, एलिस को दिया गया है। अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो ये दोस्तों किसे दिया गया है, तो अर्थशास्त्र में आपका बेन एस बर्नान को दिया गया है, एक हो गया बर्नान। इसके अलावा डगलस डब्लू को दिया गया है, एक दोस्तों आपका डायमंड और फिलिप एच को दिया गया है, ठीक है, डायमंड और फिलिप एच को दिया गया है। तो इस सभी आपका नोबेल पुरस्कार है जो कि विभिन्न क्षेत्रों में आपका नोबेल पुरस्कार 2022 से जो कि दिया गया है, साहित्य का पूछा गया है। अगला ये सभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, तो 2022 का जो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप है वो आपका 8वां संस्करण था पुरुष T20 विश्व कप का, जो कि 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया था। तो विजेता कौन बना था, तो ये दोस्तों आपका इंग्लैंड बना था। उप विजेता कौन बना था, तो दोस्तों आपका नाला पाकिस्तान बना था, ठीक है। इसके अलावा 2022 का आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की बात करेंगे तो महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण है आपका, और मार्च अप्रैल के बीच न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा 2023 का आईसीसी महिला T20 विश्व कप आईसीसी टूर्नामेंट का 8वां संस्करण होने वाला है, ये दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, ठीक है। सभी को एक बार रख लीजिएगा याद। अगला क्वेश्चन पूछा गया राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो जिस तरह से राज्यों में मुख्य राज्यपाल का जो पद होता है, राज्यों में मुख्य पद होता है राज्यपाल के मुख्यमंत्री के, ठीक उसी तरह राज्यों में राज्य के हाईकोर्ट का न्यायाधीश यानी राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का सबसे जो बड़ा न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तो मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, ठीक है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। वहीं पर बात करेंगे कि राज्य मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो ये दोस्तों आपका राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आपका राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दोस्तों कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, तो ये दोस्तों आपका राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। इस प्रकार करके आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो कि राज्यपाल करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, ठीक है। इसके अलावा भारत का जो संविधान अनुच्छेद 159 है के अनुसार राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है, आपका अनुच्छेद 159 में कहा गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 60 के अनुसार आपका राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति कार्यालय की करों का निर्माण की शपथ लेता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का शपथ संबंधी जो प्रावधान है आपका अनुच्छेद 60 में है, दिलाता कौन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, ठीक है। तो वर्तमान में जो आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है यानी कि सीडीएस है वो दोस्तों आपके अनिल चौहान जी हैं, ठीक है। अनिल चौहान जी की बात करेंगे तो देश के दूसरे सीडीएस हैं, ठीक है। देश के कितने सीडीएस है, तो दूसरे हैं। पहले कौन थे, तो ये दोस्तों आपके जनरल बिपिन रावत जी थे। जनरल बिपिन रावत जी देश के पहले सीडीएस है जिनका जो हेलीकॉप्टर हादसे में क्या हो गया था, निधन हो गया था। कब हुआ था, 28 सितंबर 2022 को, ठीक है। तमिलनाडु का एक कन्नौज जगह का नाम है, वहीं पर इनका जो निधन है हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया था। उस समय से आपका पद जो खाली था। इसके बाद आपका 20 सितंबर 2022 को कार्यभार संभाला है, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो अनिल चौहान पे का इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था हर्बल का सिनोनिम्स क्या होता है, ठीक है। तो हर्बल के सिनोनिम्स आपका ग्रेसी होता है, वेजिटल होता है, वेजिटेटिव होता है, वर्डेंट होता है। ये सभी जो तो आपका जो सिनोनिम्स है ये दोस्तों आपका किसका है, तो हर्बल का है, ठीक है।